बाबा की आज राष्ट्रीय डिग्री महाविद्यालय सरगंज के इस प्रांगण में उपस्थित आते हम भाइयों बहनों नौजवान साथियों छोटे छोटे बच्चों माता बहनों आज साथियों आपके बीच में और कई जगह होते हुए आपके बीच में आ रहा हाँ इसी विधायक के तौर पर तो कभी समय आपके पास दे सकता हूँ कि आप बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में रोज नई विकास की गाथा को बढ़ाया। लेकिन मैं नया डिग्री कॉलेज जब कर रहा था तो अचानक याद आया कि असरगंज हमारा छूट गया और असरगंज जिसको कि हम लोगों ने चुनाव के पहले स्वीकृत किया था किसी वह विशेष तौर पर यहाँ आया और आज उद्घाटन करके आपको समर्पित करने आया साथी। आज प्रदेश में साथियों आपने मौका लिया कानपुर से विधायक बनाया कर देती देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और पूरा एनडीए ने मिलकर बिहार की बागडोर देने का काम किया है। मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि तारापुर के एक सपने को साकार करना ही हमारा धर्म है। इसमें साथ साथ जो बिहार के आम लोगों की समस्या चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना हो, सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलना हो, 211 निगम में डिग्री कॉलेज हम लोगों ने खोला, आज इसको जोड़कर 212वां हो गया और आगे भी अभी हम लोग फैसला लेने जा रहे हैं कि जितना भी बीएड कॉलेज है सभी बीएड कॉलेज में बिहार के सभी बीएड कॉलेज में हम डिग्री कॉलेज खोलने का भी काम आपके लिए समर्पित करने का काम है। क्योंकि हमारे बच्चे बहुत प्यारे साथी, हमारे छोटे छोटे बच्चे बाहर जाकर उनको पढ़ना पड़ता है। हम लोगों ने मॉडल स्कूल की कल्पना की है, सरस्वती विद्या निकेतन बन रहा है, 551 जगह पर इसकी शुरुआत हुई, आज लगभग 10 जगह पर मैंने फिर आज शुरुआत किया है, ये पढ़कर 561 हो गया। इसको रोज पढ़ाऊंगा और बिहार के बच्चों को पढ़ने के लिए उसके गांव में सारी सुविधा उपस्थित करने का काम किया गया। अब लाइव क्लासेस शुरू किया गया और लाइव क्लासेस के माध्यम से जो पहले नीट की तैयारी करने जाते थे, जेई की तैयारी करने जाते थे और गरीब बच्चा छूट जाता था, जिसके पास पैसा होता था वही पढ़ाई कर पाता था। लेकिन अब सभी प्रखंडों में जो हमारा मॉडल स्कूल है उसमें 3 तरह की व्यवस्था की गई है। एक तो पूरी संरचना बदल रही है, साथ ही साथ वहाँ लाइव क्लासेस शुरू करने का काम किया जा रहा है, डिजिटल व्यवस्था शुरू करने का काम किया जा रहा है और साथ साथ रात के 11 बजे ये ऐप हम लोग लोड करवा रहे हैं। जो बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे उनके मोबाइल या लैपटॉप पे हम लोग ऐप डाउनलोड करवा रहे हैं, जिसके माध्यम से रात के 11 बजे भी यदि कोई शिक्षक आप खोजिएगा 1 मिनट में आपको डिजिटल आपको शिक्षक आपके बच्चों को भेजने का काम करेंगे, क्योंकि पूरी व्यवस्था डिजिटल होगी। अभी तो माँ बहुत होती रहती है, मैं जब जाता हूँ कई जगह पर वो लोग कहते हैं कि सैटरडे को छुट्टी दीजिए
अभी विधानसभा का सत्र भी चल रहा था, मैंने कहा है शिक्षा विभाग को इसके ऊपर वर्कआउट करने के लिए। अब बिहार के सभी स्कूलों में, क्योंकि भारत सरकार ने जो शिक्षा नीति राष्ट्रीय स्तर पर लाया है, आज मैं जरूर सभी लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि अब शनिवार का दिन स्कूल आना ही चलेगा, तो पूरा चलाने की व्यवस्था नहीं है, आना ही रहेगा। आप दे चलाने का काम शुरुआत किया जाए। बिहार के नौजवानों को लगातार इन चीजों से जोड़ने का काम किया जाए। हमारे बच्चे उसके लिए खेलने की व्यवस्था लगातार कर रहा है। अभी यहाँ डेवलपमेंट कमिश्नर साहब हैं और शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, इसके सामने फील्ड है, इसको भी 1 से 2 महीने के अंदर स्वीकृत कीजिए और राहत काउंसिल करने का काम ऑर्गेनाइज कर रहा है, स्कूल का ही पार्ट है। इसलिए साथियों, मैं जरूर आश्वस्त करता हूँ, बिहार तेज गति से बढ़े और विकसित भारत बनाने में और समृद्ध बिहार बनाने में योगदान देना। आप लोगों का समर्थन, आपका बिहार से बिहार लगातार मिलता रहा। अभी रविनाथ सुल्तानगंज जा रहा हूँ, वहां पर आज मेले का उद्घाटन करने वाला हूँ और बोल रहा हूँ, जो देश और दुनिया में इससे बड़ी व्यवस्था कुछ नहीं हो सकती है। साथी, सबका मकसद एक ही है कि बाबा भोले के शिवलिंग पर जलाभिषेक करना। सबका कपड़ा एक तरह का होता है और सबकी बोली एक होती है, सब बोलबम ही बोलते हैं। ये दुनिया में इससे बड़ा सुशीला दुनिया के किसी कोने में नहीं हो सकता है। और प्रत्येक साल करोड़ों लोग आते और करोड़ों लोग जलाभिषेक सुल्तानगंज से लगभग 100 किलोमीटर चलकर करने का काम कर रहे। कई चीजों के गांव वहां के पढ़ा रहे। अभी यहाँ पर बगल में हम लोगों ने इंडस्ट्री के लिए जमीन खोदना शुरू किया है। आपके बगल में एयरपोर्ट आ रहा है और अब तो एयरपोर्ट तारापुर विधानसभा और जमालपुर विधानसभा में घुस गया था। वही तो सिर्फ सुल्तानगंज तक था, अब तो चोरगांव पंचायत और अवैया बजरपुर पंचायत तक जमीन अधिग्रहण करने का काम किया गया है। तो एक नंबर दूर वहां का एयरपोर्ट का जमीन लिया गया और ये एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। साथ ये छोटा एयरपोर्ट नहीं बनेगा, ये एयरपोर्ट पर 2 लेन का, अभी तक आपने 4 लेन सड़क देखा है, 2 लेन सड़क देगा। ये जो एयरपोर्ट बनेगा ये भी 2 लेन सड़क बनेगा और 2 लेन एयरपोर्ट बनाकर यहाँ से इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ के लोग जाने का काम देंगे। इसलिए साथियों, कई चीजें आपके यहाँ काम चल रहा है। जमीन अधिग्रहण का काम शुरू किया गया है। अभी नया नक्शा रेलवे के लोगों ने दिया, उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा। इसलिए मैं जरूर आश्वस्त करता हूँ, आप विधानसभा के विधायक के तौर पर भी और बिहार के मुख्यमंत्री के पैसे से भी गंधापुर के लोगों को जरूर आश्वस्त करता हूँ, आगे सारे सपनों को साकार करेंगे और बिहार में एक एक नौजवान को चिन्हित करके अगले 5 वर्षों में रोजगार उसको इसी बिहार की धरती पर देने का काम शुरुआत है। इसलिए मैं तमाम लोगों को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आज राजकीय डिग्री महाविद्यालय सर्जन आज आपके यहाँ शुरुआत हो गया और आगे इस पूरी व्यवस्था, क्योंकि जमीन अधिग्रहण का काम बगल में चल रहा, जमीन अधिग्रहण का काम भी 15 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा और लगभग 14 करोड़ से नया बिल्डिंग वहां पर बनना है, इसकी भी स्वीकृति देने का काम किया गया। इसलिए आप एकदम आश्वस्त रहिए। सभी लोगों को मैं जरूर आश्वस्त करता हूँ कि बिहार के विकास तो और तेजी से ले जाने का काम होगा। आप तमाम लोगों को मैं फिर से
कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।